यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं HITC की कटरा सुंदरनगर बस को। ये बस कटरा से चलती है सुबह, बाकी जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो आपको ब्लॉग के सेंटर में जाके देता हूँ, क्योंकि आप फिर स्टार्टिंग का देखते हैं और बाद का भूल जाते हैं और नहीं देखते, और जिसका नुकसान मुझे बाद में होता है। इस समय मैं अपनी बस का वेट करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरी बस आई थिंक काउंटर पर लग चुकी होगी। सफ़रनामा अपना स्टार्ट हो गया है। बात करूँ कंटेंट या ब्लॉग की, तो इस समय आज मैं जम्मू से लेके पठानकोट तक का ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और जैसा मैंने बताया, आज की बस हमारी सुंदरनगर कटरा रहने वाली है। बस डिटेल में आपको आगे जाके दूंगा, बट उससे पहले आप जम्मू बस स्टैंड का डिपार्चर यहाँ से देखिए। बात करूँ तो इस बस स्टैंड की, ये बस स्टैंड कुछ ही वर्ष पहले नया बनाया गया। जो ओल्ड बस स्टैंड है वो इसके थोड़ी सी आगे आपको देखने को मिल जाएगी। बस स्टैंड की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो जो पुराना वाला बस स्टैंड था वहाँ पे एक समय में 15 से 20 बसेज ही आती थी, बट ये जो नया वाला बस स्टैंड है यहाँ पे एक समय में 70 से 80 बसेज पार्क हो जाती हैं। और इस बस स्टैंड को 200 करोड़ की लागत के हिसाब से बनाया गया। बाकी अब यहाँ पे हमारी बस 1 से 2 मिनट तक रुकेगी और देन डिपार्ट लेने को तैयार हो जाएगी। जम्मू बस स्टैंड से डिपार्चर की बात करें तो एग्जैक्ट 9 बजे का हमारा यहाँ से डिपार्चर टाइम रहने वाला। ये जो आप सामने रोड देख पा रहे हैं, यही रोड आपको कटरा से लेके आएगा और रोडवेज की कई बसेज यहीं बाहर से ही निकल जाती हैं। ये जो आप सामने बसेज देख पा रहे हैं, ये बसेज जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर चलाई जाती हैं और ये यहाँ की एक तरह से लोकल बसेज हैं जो कि आपको AC की फैसिलिटी देती हैं और विद द यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही चलती हैं। अभी इस समय हम जम्मू की आन बान शान यानी तवी नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं। अगर इस नदी के मैं उद्गम स्थान की यानी ओरिजिनेट पॉइंट की बात करूं तो कैलाश कुंड जो कि भद्रवाह में पड़ता है, ये नदी वहां से ओरिजिनेट होती है। और टोटल लेंथ की बात करूं तो 141 किलोमीटर की ये जो नदी है लेंथ टोटल करती है। 141 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद ये नदी चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। बात करें तो 131 रुपीज़ जम्मू से पठानकोट तक का फेयर रहने वाला है। स्मार्ट कार्ड यूज़ करके मुझे 119 फेयर पड़ा जर्नी पूरी करना। अभी हम पहुंच गए सतवारी चौक। यहाँ से कई सारी बसेस सामने वाले रोड से निकल जाती है, क्योंकि जिस तरफ से हम जा रहे हैं यहाँ पे लगा है एक्चुअली 6 लेन एक्सप्रेस वे का काम। इसके चलते यहाँ पे काफ़ी हद तक ट्रैफिक देखने को मिलती है। वो निकले हाईवे पे, हाँ तो AC में होती है। जहाँ पर पिलर्स देख पा रहे हैं, ये सारे पिलर्स आपको जो 6 लेन दिल्ली माता वैष्णो देवी कटरा तक का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसके देखने को मिल रहे हैं। अभी तो इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे हो रही है, बट जब ये एक बार बन गए तो यहाँ पे जो कार्स होंगी वो 120-140 की स्पीड को ईजिली से क्रूज। हम पहुँच गए हैं कुंजमणि चौक। यहाँ से एक शॉर्टकट की बात करूँ तो यहाँ से आपको कटरा का जो बाईपास है वो देखने को मिल जाएगा। यानी आप अपनी कार में अगर पठानकोट दिल्ली की तरफ से आ रहे, यहीं से ही राइट में डाइवर्जन ले लें और आप चले जाएंगे डायरेक्ट जो कटरा वाला 4 लेन है उसके साथ अटैच हो जाए। बात करूं तो श्री शक्ति चंद जी आज हमारी बस में पायलट की ड्यूटी अदा कर रहे हैं और राजदीप भाई जी आज बस में को पायलट यानी कंडक्टर की ड्यूटी अदा कर रहे हैं। अपने सफ़रनामा पे आगे बढ़ते हुए इस समय हो गया है 9:45 और हम पहुंच चुके हैं विजयपुर के बस स्टॉप पे। यहाँ पे बस स्टैंड तो नहीं बनाए गए हैं, रोड के साथ ही छोटे से बस स्टॉप मिल जाते हैं। यहाँ पे पैसेंजर्स को उतारा और चढ़ाया जाता। आप मेरे सामने अभी एम्स देख पा रहे हैं। इसके बारे में आपको ज़्यादा क्लियर तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हर ब्लॉग में मैंने आपको एम्स के बारे में हमेशा से ही बताया है। बट नॉर्मल सा बता दूँ, ये जो आप सामने व्यू देख पा रहे हैं यहाँ के OPD वगैरह के सेक्शंस हैं। और जो आप सेकंड व्यू देखेंगे, जो सामने क्लिप है, ये वाले जो रेजिडेंशियल एरिया आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी कुछ इस तरह से आपको यहाँ की सराउंडिंग भी देखने को मिल जाएगी। HITC की जिस बस में सफ़र कर रहा हूँ, इस बस में मैंने कालका से लेकर शिमला तक भी ट्रैवल किया था
आप बस का इंटीरियर देख पाएंगे कितना क्लासिक सा देखने को मिलेगा। इनके बारे में बात करूं तो ये बसेस ITBP द्वारा मंगाई गई थी और तब भी उनके द्वारा ही रिजेक्ट कर दी गई थी, जिसके बाद HRTC ने इन बसेस को खरीद लिया था और तब से लेके अब तक ये HRTC के आंगन में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है। हमारे सामने आप माता चीची देवी जी का मंदिर देख पा रहे होंगे। श्रद्धालुओं से निवेदन रहेगा जब भी मंदिर के बाहर से जाएं तो माता का आशीर्वाद लेके अपने सफ़र पे कंटिन्यू हुए, ताकि जो आपका सफ़र है वो हमेशा से ही सुहावना और काफ़ी मनमोहक सा रहे। अभी हम पहुंच गए हैं सांबा में। तो अगर मैं सांबा की बात करूं तो 1846 AD में राजा गुलाब सिंह के अंडर जो है वो सांबा आता था और तब इसके पास 22 टाउन गिनाए जाते थे। और जब 1947 में देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो सांबा तहसील बनी थी और देन तब से लेके 2006 तक की तहसील रही और 2006 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। JK-21 गाड़ियाँ यहाँ की पहचान मानी जाती। ये बात करूं तो 10:15 समय हो रहा है और ये जो रोडवेज़ की बस है ये बस हमसे 10 मिनट पहले चली थी जम्मू बस स्टैंड से और हमारे साथ साथ ही पठानकोट तक अपना सफ़र करेगी। हमारे सामने आ गई है पालमपुर डिपो की पालमपुर कटरा HRTC बस। ये बस मेरे लिए कुछ खास है क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सफ़र किया है। हमारे सामने रहा वो ब्रिज जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम लोग शूट किया था तो उस समय हमें जो नीचे आप नॉर्मल सा वे देख पा रहे हैं वहाँ से हमें क्रॉस होने पड़ता था। यहाँ लेफ्ट में भी खड्ड के बीच में से मार्जिन बनाई गई थी, वहीं से ही गाड़ियाँ पास होती थी और राइट में भी वहीं से गाड़ियाँ पास की जाती थी। एक्चुअली ब्रिज टूट गया था जिसके चलते बसेस को पूरा यहाँ से राइट टर्न घूम के लेके आने पड़ता था, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था और बसेस काफ़ी डिले हो जाती थी। पर NHAI का धन्यवाद। टोटल जर्नी किलोमीटर्स की बात करें तो 110 किलोमीटर अप्रोक्सीमेशन में सफ़र हमारा रहने वाला है। हमारे सामने भी एक रोडवेज की बस जा रही है और पीछे पीछे हमारी बस आ रही है। आप मानोगे नहीं, दोनों बस 80 पे क्रूज़ करके चली हैं, पर इतना बड़ा हाईवे है और यहाँ पे मैं बिल्कुल भी इसका एहसास नहीं हो पा रहा। 11:35 और इस समय हम एंटर कर गए हैं कठुआ सिटी में। कठुआ की बात की जाए तो सबसे पसंदीदा जगह यहाँ घूमने की नज़दीक में देखा जाए तो बसौली ब्रिज, जिसे अटल सेतु ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। मैंने एक ब्लॉग शूट किया था जिसमें मैं अटल सेतु से लेके या कठुआ तक ट्रैवल करके आया। हम पहुंच गए हैं लखनपुर में। यहाँ की बात करूं तो यहाँ के भले किसी ने भी आज तक मिस नहीं किए होंगे। आप देख ही पाएंगे यहाँ पे हर जगह आपको भल्ले की ही दुकानें मिल जाएंगी। अब तो इतनी भी बात आ गई है कि मास्टर शेफ में भी यहाँ के जो दाल वाले भल्ले हैं वो आगे रिप्रेजेंट किए गए हैं।
जर्नी का फर्स्ट एंड लास्ट टोल प्लाजा यही रहने वाला है। एक टोल हमें बीजेपुर के पास देखने को मिलता था, बट 4 लेन के काम की वजह से उस टोल को शायद से बंद कर दिया। मतलब अंदर मैं गया था इधर 2 दिन बारी ना, ये रस्ता उधमपुर वास्ते बड़ा बढ़िया नाल है, साफ पूरा सुनसान है पूरा। क्या बोलते हैं? हाँ बसोली, ये गया बसोली की। जिस नदी के ऊपर से हम गुजर रहे हैं ये रावी नदी आपको देखने को मिल जाएगी, और अटल सेतु जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि कठुआ की आन बान और शान है, वो भी इस नदी के ऊपर ही बनाया गया है। चंबा के हनुमान टिब्बा से इस नदी का ओरिजिन होता है और 720 किलोमीटर लंबी इस नदी की लंबाई है। पंजाब की 5 नदियों में से ये एक नदी गिनी जाती है। हमारी गाड़ी पहुंच गई है मलकपुर चौक जम्मू बाईपास। इस समय यहाँ से मैं बसेस की बात करूं तो आपको दिल्ली जाने के लिए, चंडीगढ़ जाने के लिए, अमृतसर जाने के लिए, हिमाचल जाने के लिए हर जगह की बस आपको इसी सामने वाले पॉइंट से मिल जाएगी। और जिस तरफ अब ये मूव ऑन हो रहे हैं यही रास्ता हमें पठानकोट सिटी और पठानकोट जंक्शन की ओर को लेके चला जाएगा। यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरी एक और पसंदीदा जगह पठानकोट सिटी में। यहाँ से मेरा घर भी नज़दीक ही पड़ता है, पर जो मर्जी कह लो इस जगह से मेरी काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ चुकी हैं। पता नहीं कितनी कितनी रातों को मैं यहाँ पे जागा हूँ, कितने कितने ब्लॉग मैंने यहाँ सामने काउंटर से शूट किए हैं। कभी समय लगा तो ज़रूर आपको बता के जाऊँ। अभी अपनी बस की बात करूँ तो हमारी बस स्टैंड से आगे चल पड़ी है रिफ्यूलिंग के लिए। इस समय हमारी बस पठानकोट वर्कशॉप जाएगी। पठानकोट में 2 वर्कशॉप आपको देखने को मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप की जो ज़मीन है वो आई थिंक रेलवे के पास थी पहले, जिसे बाद में HRTC ने ले लिया, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। किसी के पास इन्फॉर्मेशन होगी तो मुझे ज़रूर दे के जाना। रिफ्यूलिंग का भी समय हो रहा है, पायलट साहब बस में डीजल फिल कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम बस स्टैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ पे दूसरी वाली वर्कशॉप भी है जो कि आपको सिंबल चौक के पास यानी पठानकोट बाईपास के देखने को मिले। सजग साधना सविनय सेवा हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पठानकोट, ये सब कुछ हमारे सामने प्रिंट किया गया है। और सामने ही रेड और वाइट से बॉर्डर में आपको पठानकोट जंक्शन का जो रेनोवेट हुआ पार्ट है वो देखने को मिल रहा है। यानी हम 9 बजे चले थे और 12 सवा 12 हम पठानकोट पहुंच गए। यानी आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 3 घंटे का ही हमारी आज जर्नी टोटल थी। और पायलट साहब को अलविदा कहने का समय आ गया और इस खूबसूरत भरी जर्नी को भी ख़त्म करने का समय आ गया। स्टार्टिंग में बात करने का पूरा दम होता है, बट जब ब्लॉग की एंडिंग होती है तो एक मायूसी सी शाने लग पड़ती है, क्योंकि मन नहीं करता कि हम ट्रैवल को छोड़ के जाएं, बट करे तो करे क्या, नेक्स्ट ब्लॉग भी शूट करना पड़ेगा, घर भी जाना पड़ेगा, अपने जो अन्य काम है उनको भी देखना पड़ेगा। ठीक है यूट्यूब फैमिली, मैं लेता हूँ आपसे बाय बाय। मिलूंगा नए ब्लॉग में, तब तक सारे ब्लॉग देख के जाना, जितना हो सके शेयर करके जाना।